हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे थे। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम पूरी डाइजेशन कैसे होती है, कौन कौन से एंजाइम इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू में हम पार्ट जो होता है माउथ। माउथ में क्या है, बक्कल कैविटी बात की थी याद हो तो। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में क्या होता है, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। तो टीथ तो फिजिकल ब्रेकडाउन करता है फूड की, टंग मिक्सिंग का काम करती है, टेस्ट का काम करती है, वो आपको बताया था पार्ट्स में। और जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स एक जूस रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सैलिवरी अमाइलेज। वो क्या करता है, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी स्टार्च, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसका ब्रेकडाउन करने का काम करता है। तो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेकडाउन करता है माल्टोज के अंदर। किसमें ब्रेकडाउन करता है, माल्टोज के अंदर। कौन करता है, सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेकडाउन करता है माल्टोज के अंदर। उसके बाद फूड यहां से फूड पाइप में चला जाता है। फूड पाइप का काम पेरिस्टालिक मूवमेंट के द्वारा स्टमक के अंदर भेजना होता है। फूड वहां से स्टमक के अंदर चला जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, स्टमक। हम डाइजेशन की ही बात कर रहे हैं इसलिए तो हम वो पार्ट ही पढ़ेंगे जहां पे डाइजेशन होती है। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और उनसे क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में तीन अलग अलग मेटीरियल रिलीज होते हैं। एक तो HCl, एक पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। म्यूकस HCl के लेवल को कंट्रोल करता है। तो HCl एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड। उसके अलावा एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, इसको पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो यहां हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टोन्स में, इसकी सिंपल फॉर्म होती है, पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। कौन करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टोन्स में ब्रेक करता है। उसके बाद म्यूकस है। म्यूकस का क्या काम होता है, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है। एक तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो अटैक होता है या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे फूड को फ्री करता है, उनको किल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो HCl होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर एसिडिक नेचर का HCl है, इसका लेवल हमारे स्टमक के अंदर इंक्रीज हो जाए तो हमारी जो इंटरनल वॉल होती है, लेयर होती है, वो बर्न हो सकती है, जल सकती है। तो उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस HCl के लेवल को कंट्रोल करता है और मीडियम को ज्यादा एसिडिक नहीं होने देता। तो ये क्या है, कंट्रोल द लेवल ऑफ HCl। तो ये है माउथ और स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का पार्ट है हमारा, इसके अंदर माउथ के अंदर और स्टमक के अंदर। उसके बाद बात आती है मेन जो पार्ट है हमारा, जहां डाइजेशन कंप्लीट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीशंस रिसीव होती है। एक तो लीवर, आपने सुना है लीवर। उसके अलावा पेनक्रियास,
इंटेस्टाइन के खुद के ग्लैंड होते हैं, उनसे भी सिक्रीशन होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इनसे जूस रिलीज होता है, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और लीवर से जो जूस रिलीज होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं बाइल जूस। और यहां से जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। तो जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिग मॉलिक्यूल ऑफ द फैट, उनको इमल्सिफाई करने का काम करता है, उनको छोटे मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इमल्सिफाई द फैट्स के मॉलिक्यूल को इमल्सिफाई करने का काम करता है। उसके अलावा मेक्स द मीडियम अल्केलाइन, मीडियम को अल्केलाइन बनाने का काम करता है। स्टमक से जो फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उस फूड को अल्केलाइन बनाने का काम करता है। और उसके अलावा क्या करता है? ये एक्टिवेट्स द एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रिएटिक जूस। आपको मैंने बताया था जो बाइल वाली डक्ट है और पेनक्रियाज वाली डक्ट है, वो मिलकर ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या करता है? पैनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम भी करता है। हमारी बॉडी में सभी जो एंजाइम होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको एक्टिव करने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वो प्रोसेस अलग अलग केमिकल से होते हैं। तो ये बाइल जूस इन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। अब जो बात करें हम पैनक्रिएटिक जूस की, तो पैनक्रिएटिक जूस में एक तो होता है पैनक्रिएटिक अमाइलेज, एक होता है लाइपेज और एक होता है ट्रिप्सिन। तो जो पैनक्रिएटिक अमाइलेज जो होता है, ये क्या करता है? जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च, इसको पैनक्रिएटिक अमाइलेज जो है माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन करता है। और जो दूसरा प्रोटीन्स की अगर बात करें, तो इसमें जो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन सा? ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करता है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज वो क्या करता है? लिपिड को फैटी एसिड, इसके अंदर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन करता है। लिपिड को लाइपेज जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन करता है। तो ये इनके फंक्शन होते हैं, ये आपको याद रखने हैं भी पैनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, उनको एक्टिवेट करता है बाइल जूस। उसके अलावा अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने भी कुछ ग्लैंड होते हैं, उनसे भी कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है, उससे एंजाइम रिलीज होता है माल्टेज, पेप्टेज और लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये एंजाइम रिलीज होते हैं। तो माल्टेज से आप नाम से समझ गए होंगे, ये माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। माल्टोज जो ऊपर ब्रेक डाउन हुआ है सिंपल के अंदर, माल्टोज को माल्टेज जो है ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज के अंदर, मतलब सिंपल शुगर के अंदर। अगर ज्यादा हम जाना नहीं चाहते इसके अंदर, सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन करेगा। उसके और भी प्रोसेस होते हैं, पर हमें इस 10th लेवल पे इतना ही पढ़ना है। सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। पेप्टेज जो है, पेप्टेज क्या करता है? पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स जो होते हैं उनको पेप्टेज अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन करता है, अमीनो एसिड बना देता है उनको ब्रेक करके। उसके बाद लिपिड को लाइपेज
फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में बताया था कि डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल के अंदर ब्रेक डाउन करना। और आप यहां से शुरू से पढ़े हो, वहां क्या हुआ, माउथ के अंदर स्टार्च को माल्टोस के अंदर ब्रेक डाउन हुआ, प्रोटीन पेप्टाइड के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है। उसके अलावा अगर यहां देखेंगे तो ये जो फॉर्म है, यहां इधर जो फॉर्म्स लिखी हुई है इन सभी फूड की, तो ये इनकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ग्लूकोज शुगर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है। लिपिड की बात करें तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर ये बनता है। ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किसमें ब्रेक कर दिया, सिंपल के अंदर। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और ये हम ह्यूमन डाइजेशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाता है यहाँ पे, डाइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और पहले दो पार्ट में ये भी आपको बताया था, पहले दो पार्ट जो शुरू के पार्ट होते हैं ड्यूडिनम वाला, तो वो पार्ट जो है पहले दोनों, वो दोनों पार्ट के अंदर क्या है, ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। और यहां से एब्जॉर्ब होता है फूड। इनके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रिलीज प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके द्वारा फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्ब करके फूड को ब्लड कैपिलरीज में रिलीज कर दिया जाता है। उसके द्वारा ब्लड के द्वारा फूड जो है पूरी बॉडी के अंदर असिमिलेट होता है। उस प्रोसेस को असिमिलेशन कहते हैं। अलग अलग सेल में फूड पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर जहां एनर्जी गेन करने के लिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको फिर एनर्जी गेन करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है जो आपने स्टडी करना है। और जो ऑर्गन थे और जो पार्ट थे उनके फंक्शन मैंने आपको पहले ही लास्ट लेक्चर में बता दिए हैं। तो आज हमने डाइजेशन किया है। ये अलग अलग जो आपने नोट कर लेने हैं वीडियो देखते हुए, ये सारी चीजें आपने याद रखने, एग्जाम में आपसे ये पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। 12 मिनट की बन गई रहा।